हेलो टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉल एंड पुट। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा कि हमें कॉल एंड पुट कैसे वर्क करता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बाय करना है, वर्क कैसे करता है, फिर कॉल एंड पुट में डिफरेंस क्या है। आज सब आपका जो है वो डाउट एकदम कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉल पुट एंड स्ट्राइक, ये आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़रूर देखा होगा। तो जो सबसे पहले जो होता है वो होता है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। देखो, जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस एक प्रीमियम का वो रहता है स्ट्राइक प्राइस जैसे। और ये जो है वो बैंक निफ्टी में अभी सपोज प्राइस चल रही है 1020, तो फिर यहाँ से मतलब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ का 1120 अगर प्राइस चल रही है तो आपको याद रखना है। देखो ये 11, आप बोलोगे यहाँ पे प्राइस चल रही है, इसका पहला भी मिल रहा है, क्योंकि इसके और भी पहले के मिलेंगे कि एक प्रीमियम ही है कि आप एक स्ट्राइक प्राइस पे ये बाय कर रहे हो। अगर ये प्राइस 1000 पे आपने बाय किया, जो 1000 वाला आपने लिया है, तो आप 1100 पे 30 वाला मतलब वो कन्वर्ट होकर 30 नहीं होगा। यहाँ पे जिससे प्राइस बढ़ जाएगा, कॉल लिया जिस चीज़ में मार्केट में बाइंग आएगी वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ेगी। 10 की 11, 12, 13 जैसे बढ़नी चाहिए वैसे वो बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे अब सबका कन्फ्यूजन सॉल्व हो गया होगा कि हम जो स्ट्राइक प्राइस पे बाय करते हैं वो बस एक प्रीमियम का होता है, वो मार्केट के हिसाब से ही वर्क करता है, लेकिन वो प्राइस जो है वो उसी प्रीमियम का रहेगा। जैसे जैसे बाइंग आएगी वैसे वैसे 10 का 11, 12, 13 बढ़ता जाएगा, लेकिन वो 1000 का है। अगर प्राइस 11,050 चल रही है तो इसका प्राइस 40 की जगह यहाँ पे जो 11,000 जितना मार्केट ने अप दिया, जितना वो बढ़ी है, वो कॉल में उतनी ज़्यादा, मतलब 11 से समझ लो वो 10 पे है, इतना बड़ा है मार्केट 200 पॉइंट का, तो फिर ये 80-90 पे आराम से पहुंच गया होगा। इसका प्राइस बढ़ेगा। और हम सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है कि कॉल एंड पुट में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये बैंक निफ्टी उसके लिए है। देखो, जब भी मार्केट अप जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे 21,050 आपने यहाँ पे कॉल एंड पुट, ये आपने दोनों ऑप्शन देखे और आपको लगा 21,050 पे है, और ये मार्केट बढ़ के जो है वो 21,070, 1100, 1200, मतलब वो मार्केट जो है वो अप जाता रहेगा। तो फिर हम बाय करते हैं कॉल को, जो हमें लगता है कि 21,050 इसकी प्राइस चल रही है, और हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो कोई सप्लाई जोन या फिर कोई ऐसा है कि इस मार्केट को 21,030, 21,000 मतलब 10,000 इससे ऐसे उस प्राइस को गिरा देगा। तो फिर हम पुट लेते हैं। मैंने यहाँ पे कॉल एंड पुट दोनों साइड लिखे हैं। सबसे पहले हम कॉल की बात करते हैं। देखो, कॉल जब भी मार्केट अप जाएगा तब कॉल लेना चाहिए। देखो अभी मार्केट मैंने यहाँ पे 1050 है, सपोज मैंने यहाँ पे कॉल लिया होता, मुझे पता है यहाँ का जो मैंने यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिखा है, जब भी मार्केट अप जाएगा, जब मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा तब मुझे कॉल लेना चाहिए, क्योंकि तभी हमें प्रॉफिट होगा। अगर मैंने यहाँ पे 10 का प्रीमियम लिया होता तो वो यहाँ से 1050 पे यहाँ पे था, मार्केट गया अप, यहाँ पे वो हो जाता 15 का, यहाँ पे फिर मार्केट अप गया ये 20 का और ये 25 का। जब भी मार्केट अप, मतलब जब आपको लगता है कि ये स्ट्राइक प्राइस चल रही 100 की, जब भी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे से अप जाता रहेगा, 100 की जगह 120, 130 करता रहेगा, तो फिर आपको लेना चाहिए कॉल। और आपको पुट कब लेना चाहिए? जब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट जो है डाउन आ गई 30 पे, तो फिर ये 18 का हो गया होता है 1000, फिर और डाउन आ गई तो फिर ये 15 का, तो फिर ये ऐसे ऐसे जब भी मार्केट, जब मैंने यहाँ पे बाय किया और मार्केट यहीं से डाउन आने लगा, तो फिर मुझे, अगर मैंने यहाँ पे कॉल लिया है तो मुझे 100% लॉस होगा। देखो यहाँ पे वो फार्मूला इसलिए लिखा है मैंने, कॉल जब भी मार्केट अप जाएगा तब हमें कॉल लेना। जब हमें लगता है कि देखो ये मार्केट है, यहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है सब, जो हमें लगता है कि अप जाएगा, तो फिर हमें कॉल लेना। और लगता है कि यहाँ पे कोई अच्छा, मतलब आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से डाउन आएगा, तो फिर आपको पुट लेना है। ये बहुत ही इजी है कॉल एंड पुट। यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कॉल एंड पुट आपको कब बाय करना है, कैसे बाय करना है। देखो स्ट्राइक प्राइस भी आप समझ गए, यहाँ पे आपका कॉल एंड पुट वर्क डिटेल पूरा हो गया, स्ट्राइक प्राइस भी एकदम पूरा हो गया। उसके बाद कॉल एंड पुट डिफरेंस भी पूरा कर दिया,
कौन सा बाय करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। जैसे मार्केट जैसे मूवमेंट देगा उस हिसाब से। डिटेल्स ऑफ कॉल एंड पुट ये भी कंप्लीट कर दिया। कौन से स्ट्राइक पर प्राइस पर बाय करना चाहिए मैंने आपको बताया। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बाद वर्क कैसे करता है वो भी बताया। स्ट्राइक प्राइस एंड चार्ट प्राइस वो एकदम सेम ही है कनेक्शन, मैंने आपको जो बताया। और आपको ये याद रखना है स्ट्राइक प्राइस बाय करते हुए ये दो और नीचे के दो, मतलब अगर प्राइस चल रही है 11,020 पे तो आपको ऊपर के दो देखने हैं, मतलब 1,050 हो गया ये फर्स्ट, क्योंकि मार्केट वो इतना अप जाएगा, लेकिन जितना ज़्यादा दूर प्रीमियम होगा उसमें उतनी ही कम बाइंग आएगी। तो यहाँ पे हम ओवर करते हैं।